नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो समाज में सकारात्मक बदलाव की मशाल जलाए हुए हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिनका सपना है मानव विकास और परिवर्तन की दिशा में काम करना, और इस दिशा में उन्होंने कई बड़े बदलाव भी किए हैं, कई बड़े काम भी किए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जूली बनर्जी की, जो JBHR इनोवेशन सर्विसेज की फाउंडर एंड CEO हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC और मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल्स काउंसिल से प्रमाणित मास्टर ट्रेनर भी हैं। इस भूमिका में उन्होंने न सिर्फ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाया है। मैम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हो मैम आप? बहुत अच्छी हूँ। मैम, आप अभी क्या कर रही हैं, और जो आपकी स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है और कैसे आप दूसरों को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर की ओर प्रेरित करती हैं। देखिए, मैं एक एकेडमिशियन हूँ, ये मेरा पहला परिचय है जी। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ये मेरा दूसरा परिचय है, और साथ में मैं एक मास्टर ट्रेनर और कंसल्टेंट भी हूँ। मेरे 20 साल के करियर में मैंने अपना 18 साल एकेडमिक्स को दिया है, जहाँ मैंने बेस्ट ब्रांड्स को पढ़ाया है, बेस्ट स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया है। आज मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैं अपनी खुद की कंपनी चलाती हूँ जिसका नाम JBHR इनोवेशन सर्विसेज है। मैं मुख्यतः ट्रेनिंग का काम करती हूँ। मैं एक सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, NSDC की, एंड मैं प्लेसमेंट देती हूँ। मैं बच्चों को नौकरी देती हूँ, मैं लोगों को नौकरी देती हूँ, और एक अच्छा जगह, एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाती हूँ। ये मेरा काम है। मैम, किस तरह से आप लोगों को अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, तो आपने किस तरह से इसमें काम किए हैं, कैसे लोगों को आप प्रेरित करती हैं? देखिए, सबसे पहले प्रेरणा जो है वो खुद में होता है इंसान का। दूसरा, हम जैसे ट्रेनर्स जो हैं, हमारे कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन रहते हैं कि हम उन कोर्सेज के द्वारा, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा हम उनके अंदर प्रेरणा जागृत करते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें बहुत कुछ करने का मन तो है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। यार, ज़िंदगी यही ख़त्म हो गई है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर सोचते हैं यार मेरे से कैसे होगा, नेक्स्ट लेवल क्या होगा। तो हम उन्हें वो नेक्स्ट लेवल बताते हैं। हम उनके अंदर वो इच्छाएं जो हैं जागृत करते हैं, आत्मविश्वास जागृत करते हैं उनके अंदर, जिसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा सपना है ये, कि सक्षमता पे जो काम हो रहा है, तो हम उन्हें सक्षम बनाते हैं। एक इंसान सक्षम पढ़ाई से भी हो सकता है, अपने हुनर से भी सक्षम हो सकता है, लेकिन वो हुनर कई बार काफ़ी नहीं होता है। उस हुनर के अलावा उनके अंदर और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उन्हें एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया जा सके। जैसे कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, अगर आपके पास हुनर है, आप बहुत अच्छा कपड़ा सिल सकती हैं, बहुत अच्छा आप टेलरिंग कर सकती हैं, लेकिन आपको बात करने की ही आपको पता ही नहीं कैसे बात करना है, आपको यही नहीं पता कि क्लाइंट को कम्युनिकेट कैसे करना है, आपकी चीज़ें कौन खरीदेगा? आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है किसी के सामने अपनी चीज़ों को व्यक्त करना, अपनी चीज़ों को दिखाने का, फिर आप बेहतर कैसे बन सकती हैं? तो हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी जो है, हम उसी पे काम करते हैं। मैं पर्सनली कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करती हूँ, मैं ट्रेन करती हूँ, मैं उनके कॉम्पिटेंसी लेवल को बहुत बढ़ाती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट बन सकें।
मैं उनके, देखिए सर्वप्रथम क्या होता है ना, ये बहुत मुश्किल है जानना कि किसके अंदर कितनी गहराई है। सामने वाला देख के आपको बहुत हो सकता है कि लगे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर हो सकता है वो बहुत कॉम्पिटेंट हो। या तो ये भी हो सकता है सामने वाला बहुत कॉम्पिटेंट लगे, लेकिन अगर आप तह पे जाएं तो वो नहीं है। तो उसको हम जज करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसके अंदर क्या कमज़ोरियां हैं। देखिए, ऐसा मानना है नैना जी की हर इंसान के अंदर कमज़ोरियां हैं। ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं लिया जिसके अंदर कमज़ोरियां ना हो। तो इसको लेकर चलना है। तो कोई भी पूरी तरीके से कोई भी सक्षम नहीं है, तो हमें उनको बताना होता है कि देखिए ये लूप होल्स हैं, ये कमियां हैं, इस पर आप काम कीजिए तो आप बेस्ट बन सकती हैं। तो इस तरीके से हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। मैम, वुमेंस की बात कर रहे थे, तो कई औरतें ऐसी होती हैं जो कुछ करना चाहती हैं, पर फैमिली की पाबंदियाँ ऐसी होती है कि वो नहीं कर पाती हैं, और कई ऐसी होती हैं जो बहुत स्ट्रेस में होती हैं। मैम, तो उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए और उन महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो कुछ करना चाहती लेकिन कर नहीं पाती? देखिए, ये तो हिस्ट्री मतलब इतिहास गवाह है कि महिलाओं को हमेशा मतलब घर में उनको दबाया गया है या फिर आगे नहीं बढ़ पाई हैं। लेकिन अब चीज़ें वैसी नहीं हैं। महिलाओं को पता है उन्हें क्या चाहिए, और इसका श्रेय हम सोशल मीडिया को भी दे सकते हैं। अवेयरनेस बहुत बढ़ चुका है। महिलाओं को पता है उन्हें क्या चाहिए। हाँ, महिलाओं को पता तो है, लेकिन महिलाओं के अंदर जो है उसको आगे बढ़ने की जो इच्छा को जो है ना, उसको उभारना, निकालना, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये कहना है वो हर महिलाओं को कि देखिए, महिला किचन से बाहर निकल के इंटरनेशनल फोरम्स में है। Now we are no more restricted to the kitchen. We are addressing the international forums. हम सारे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हम पहुंच चुके हैं, और अपने आप को कम मत आकिए, क्योंकि हमारा जन्म असंभव को संभव करने के लिए हुआ है। भगवान ने हमारे अंदर इतनी सारी शक्तियाँ, इतना दुर्गा का रूप है हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बस वो आग जो है ना, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए। स्ट्रेस की बात करें तो मैं एक चीज़ आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्ट्रेस आने मत दें, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत लोग डिपेंडेंट हैं। और शादी से पहले की बात करें तो माता पिता, और शादी की बात करें तो हमारा पूरा फैमिली। बहुत सीरियस बात कर रही हूँ मैं इस वक्त, क्योंकि मैं खुद एक मैरिड लेडी हूँ। मेरे बच्चे, इतने साल के एक्सपीरियंस मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस है और अनुभव है। तो मैंने देखा है कि अगर हम खुश नहीं रहे तो हम दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकते हैं। इसलिए तो आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो खुश रहने के लिए नैना जी, सर्वप्रथम अपने आप को खुश कीजिए। डू वॉट एवर यू फील गुड, डू वॉट एवर यू फील लाइक। इट कैन बी कुछ भी हो सकता है। या तो आप सिंगिंग, आपको पसंद है, गाना गाइए। आपको डांस कीजिए। आप कुकिंग पसंद है, आपको काम करना पसंद है, आप कार्य क्षेत्र में जाइए। अपने हुनर को मरने मत दीजिए, उस इच्छा को कभी मरने मत दीजिए, उस इच्छा को हमेशा जागृत रखिए, क्योंकि आप अगर खुश नहीं हैं तो आप दूसरे को कभी खुश नहीं दे सकते। दूसरी बात अब है कि लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। एक के काम करने से घर चलेगा नहीं, तो आपको अपने आप को जितना हो सके आत्मनिर्भर, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। थैंक्स टू द गवर्नमेंट, सरकार इस पे बहुत काम कर रही है। प्लीज़, एक ही जीवन मिला है, इस जीवन में मतलब कर गुजरना है। बेस्ट कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है प्लीज़ बाहर जाइए, और जहाँ भी आसपास के आपके बहुत सेंटर्स हैं, सरकार ने बहुत सारे सेंटर्स बनाए हैं, उन सेंटर्स में अपने आप को इनरोल कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। मैं गांव की महिलाओं की बात कर रही हूँ। शहर की महिलाओं तो काफ़ी अवेयरनेस हैं, तो दे नो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा मैं महिलाओं के लिए कहूँगी, प्लीज़ अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत रखिए। एजुकेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप
पैर पे खड़ी हो गई तो आप मतलब एडुकेशन का ये मतलब है कि कल के डेट में आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। वो आपको हमेशा के लिए इतना आत्मविश्वास देगा कि परिस्थिति कोई भी हो, आप कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। Yes. और आपने मैम जिक्र किया कि गवर्नमेंट आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर के लिए बहुत लॉट्स ऑफ थिंग्स है जो जी, कर रही है, आपको जी। स्कोप दे रही है, और इसी का एक पार्ट है स्टार्टअप्स। और खासकर बिहार गवर्नमेंट की आप बात कर रही थी, तो मैम स्टार्टअप्स के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, और इसके बारे में बताइए कैसे शुरुआत कर सकते हैं, ये है क्या? देखिए, स्टार्टअप्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना। तो जिन आपके अंदर अगर हुनर है तो अपना खुद के लिए काम कीजिए, है ना, और खुद के लिए अपने लिए इनकम जनरेट कीजिए, आय जनरेट कीजिए। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, बस है कि आपको घर से बाहर निकलना है। वो पहला स्टेप आपको लेना होगा, बाकी सरकार लेगा। आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी उस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। बिहार में चूँकि देखिए, मैं तो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थान में मैं काम की हूँ। मैंने वहाँ देखा है स्टार्टअप्स पे इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बिजनेस हब जनरेट किया जा रहा है जहाँ पे आपको 10 लाख, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक यूनिक आइडिया होनी चाहिए। अगर आपके पास एक यूनिक आइडिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि यूनिक आइडिया क्या है, वो आपको जनरेट करना होगा। एक अच्छा प्रपोजल बनाना होगा और जाके आपको बिजनेस हब में वहाँ पे जाके जमा करना है। एंड आपको, अगर आपका सेलेक्ट हो गए तो आपको 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। 10 लाख के साथ आपको, एंड 10 लाख वो भी इंटरेस्ट फ्री है, 10 साल में आपको दे रहे हैं। अच्छा, 10 साल में आपको और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आराम से आप अपने ऊपर काम कीजिए। उसमें आपको बाकायदा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, कंसल्टिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो महिलाएं, आपके पास बहुत कुछ है, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब आपको वो पहचानने की ज़रूरत है और हाँ, कर सकती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ यूनिकनेस का। क्यों आप सोच रही होंगी, आपके दिमाग में चल रहा होगा, महिलाओं का चलता है कि यूनिकनेस का मतलब क्या हुआ। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी सत्तूज़ का। कि बिहार में सत्तू, हम सब सत्तू का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। यहाँ समर्स में तो सत्तू, यस समर्स में सत्तू की ड्रिंक इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। सत्तू की लिट्टी। सो यू नो समथिंग, सत्तूज़ आज के डेट में सत्तूज़ एक ब्रांड है, इट्स अ ब्रांड। उन्होंने इस सत्तू को जब लॉन्च किया, उन्होंने इनोवेशन कैसे लाया, उन्होंने इस प्रकार काम किया। उन्होंने, आपने सत्तू का देखा होगा मार्केट में पैकेट्स में मिल रहा है। उन्होंने क्या किया, सत्तूज़ को जो छोटे छोटे है ना, समर्स में सिप लेके, हाँ, ड्रिंक्स पीने का, और डिफरेंट फ्लेवर्स में सत्तूज़ को इंट्रोड्यूस किया। ये तो कैन इमेजिन। आप बताइए कितना इनोवेटिव तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, जो आज के डेट में सत्तू एक ब्रांड हो गया है मार्केट में। तो आप भी इनोवेशन के साथ आए, इनोवेटिवनेस के साथ आए, ताकि आपका स्टार्टअप भी बहुत अच्छा करे। और जिस तरह से आपने मैम बताया कि सरकार काफ़ी प्लेटफॉर्म दे रही है स्टार्टअप्स और स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर भी, मैम ने काफ़ी चीज़ें बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई हो, और जो महिलाएं हैं जो कुछ नहीं कर पा रही हैं बंदिशों की वजह से और करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी जो इन्फॉर्मेशन मैम ने दिया वो काम आएगा। और मैम बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स।